नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त फिर एक बार इसरार साहब के साथ हैं। इस बार कैसा लग रहा है? आप निर्दल हैं, जिनके साथ थे, जिनके कंधों पे हाथ था, हाथ हट गया, कैसा लग रहा है अभी? हमारे ऊपर नहीं, दल हो चाहे निर्दल हो, सबके ऊपर जनता का हाथ होता है। जिसके ऊपर जनता का हाथ रहेगा वो मजबूत रहेगा। जनता के हाथ से ही पार्टी भी मजबूत रहती है और निर्दल वाला भी मजबूत रहता है। तो हम अभी घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि जनता हमको क्या जवाब दे रही है। हम जनता के बीच में जाके उनको अपना पंच बना रहे हैं, उनके यहाँ इंसाफ मांग रहे हैं कि अगर हमने काम किया तो हमको इंसाफ चाहिए। जनता कह दे कि इस रात चुनाव लड़िए तो लड़ेंगे, नहीं कह दे कि नहीं मत लड़िए तो नहीं लड़ेंगे। अभी तो हम खाली अपनी जनता के दरबार में, अदालत में, दरबार नहीं अदालत में हम पहुँच रहे हैं। बहुत बढ़िया, यही बात हम लेके आए थे कि आप कहिए, कोई बात ऐसी हो तो आप कह दीजिए कि जनता के कहे पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। एक चाहने वाले हैं आपके, अदनान नाम है, निज़ामाबाद के रहने वाले हैं, और इस वक्त समझ लीजिए कि आपके जितने साथ हैं, जितने करीबी हैं, सबसे ज़्यादा आपको वो चाहते हैं, लेकिन आपसे कभी मिले नहीं हैं और वो आपसे नाराज़ भी हैं इस बात को लेकर कि इसरार साहब कहते हैं हम जनता में हैं, जनता हमारी है और हम जनता के कहे पे चुनाव लड़ते हैं। लेकिन कभी भी सीए और एनआरसी का जब मुद्दा उठा था तो ना इसरार साहब ना उनके दल कभी कोई सामने नहीं आया था निकल कर। उनको गलतफहमी है जी, वो हमसे आगे बात करेंगे, हम उनको जवाब दे देंगे। नहीं, आप बता दें, वो आपसे मिल नहीं सकते, इसलिए व्हाट्सएप कर हमको सवाल पूछें। जब जो आदमी मिल नहीं सकता तो फिर सवाल किस बात का? अगर उनको सही जवाब चाहिए तो वह सामने आएंगे तो जवाब देंगे। असल में आज की बात है, निज़ामाबाद की रिपोर्टिंग हो रही थी हमारी, तो उन्होंने कहा सर इसरार साहब के हमारे एक बात पहुंचा दीजिए। हमने कहा चलिए आज ही पहुंचा दे रहे हैं आपकी बात, तो इस बात का जवाब दे दीजिए ताकि वो सुन ले। समाजवादी पार्टी लड़ी है जी, और इसरार साहब भी लड़े हैं, उनको पता नहीं होगा। मैं मुमरा तक जाके उसमें शिरकत किया हूँ, सीएनआरसी पे, भिमंडी में जाके शिरकत किया हूँ, लखनऊ में जाके शिरकत किया हूँ, आजमगढ़ में भी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी। जब समाजवादी पार्टी के बयान देने की बात है, मैंने बयान भी दिया है। सीए एनआरसी पे हमने धरना प्रदर्शन करके तहसील तक गए हैं, दिए हैं। वो कैसे कह सकते, मेरे पास उसकी तख्ती और प्रूफ, सीए एनआरसी प्लस आजम खां, सबका मुद्दा लेके हम लोग जो है तहसील पर तहसीलदार एसडीएम को भी ज्ञापन देने का काम किया गया है। और समाजवादी पार्टी जहाँ तक सवाल है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ट्वीट करके अपने कार्यालय पे, आपने देखा होगा, उस बोर्ड लगाए थे कि सीएनआरसी का समाजवादी पार्टी विरोध करती है। अच्छा ये बताएं, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि अगर कहे निज़ामाबाद में एक जातिवाद बड़ा फैल रहा है, सपा के लोग हैं तो सपा को वोट देंगे, बसपा के लोग हैं तो उनको वोट देंगे, भाजपा के लोग हैं तो उनको वोट देंगे, पार्टियों में, दलों में बटे हुए वोट, तो ऐसे में निर्दल आपको कितना या क्या उम्मीद लगाई जा सकती है आपसे? यही तो मैं प्रूव करूंगा कि यहाँ जाति बिरादरी के नाम पे वोट नहीं मिलने वाला है। यहाँ अच्छे प्रत्याशी के रूप में जिसको जो अच्छा समझेगा उसको वोट मिलेगा। अब की पारी निजामाबाद में जातिगत समीकरण टूट जाएगा, जो अच्छा उनका प्रत्याशी होगा उनको वोटिंग करी जाएगी। जी, सर साहब ये देखिए बड़ी अंदर सी बात आई है, टिकट निकलने के बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको रोक के रखा था कुछ दिन के लिए, शायद ऐसे अंदर से, बड़ी अंदर से बात है कि इसरार साहब रुक जाइए, ऐसा हो सकता है कि टिकट पलट सकता है, कुछ ऐसी बात सामने आई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष से? ऐसी कुछ बात नहीं है। टिकट की जब घोषणा हुई हम लोगों ने देखा तो हम लोग गए कि क्यों, हमारे मुखिया हैं, उनसे हमारा मिलना एक बार ज़रूरी है। जी, तो इतना अफरा तफरी थी टिकट की कि जो है उनसे मुलाकात हो नहीं पा रही थी। आपसे टिकट लेकर कुछ बात हुई? बता रहा हूँ, अफरा तफरी में किसी से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। जितने लोग थे सब लोग वहीं डेरा डाले थे, किसी से मुलाकात हो नहीं पा रही थी। तो वो जब गए हैं पश्चिम में प्रचार करने के लिए, बागपत वगैरह, तो मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली में मेरी मुलाकात हो गई उनसे। अच्छा ये बताइए, एक इंटरव्यू के दौरान आपने हमारे चैनल पे कहा था कि मैं समाजवादी का सिपाही हूँ। आज क्या ऐसी वजह आ गई कि जब आप हमेशा से सीना ताने समाजवादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आज इत्तेफाक एक छोटी सी सीट के लिए, एक टिकट के लिए आप समाजवादी से रिश्ता तोड़ रहे हैं? ऐसा सीट के लिए नहीं, मैं तो आपको पता नहीं होगा, मैंने 12 सांसदीय लड़ाई, 7 विधायकी लड़ाई, और मैं विधायक बनने के लिए बहुत लालाहित भी नहीं था। ये तो आपने देखा होगा फेसबुक और उस पर मेरे पे होंगे कमेंट में भी आप देखेंगे कि जनता खुद चाहती थी कि सरार भाई प्रमुख हों, विधायक हों। और आलम साहब के वादे के हिसाब से देखिए, लड़ाई सच्चे और झूठे की है, लड़ाई विधायकी की नहीं है, लड़ाई सच्चे और झूठे की है। ऐसी जगह में आप अपने आप को सच्चा से रखते हैं? नहीं, मैं कह सकता हूँ कि मैं सच्चा हूँ। मैंने अब वही बात कही जो आलम बदी साहब मुझसे कहे थे कि आपको चुनाव लड़ना है। इसी ऑफिस में मैंने कहा कि 4 लोग के सामने आके कह दे खाली कि मैंने नहीं कहा था, मैं उनके साथ हो जाऊंगा। अच्छा, वो आई नहीं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं। ये आज भी आपका कहना? आज भी मेरा कहना है कि वो आके मुझसे कह दे कि मैंने तुमसे नहीं कहा था, बाखुदा मैंने उनसे सवाल भी नहीं करना है, मैं उनके साथ हो जाऊंगा।
चलिए ये तो बढ़िया बात सामने आई आपसे। आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पास भी समय नहीं, आपने कहा हम 10 किलोमीटर से ट्रैवल करके आ रहे हैं आपके लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए आपके। आखिरी सवाल ये रहा, जनता यदि मौका देती है, साथ देती है, विजयी बनाती है, क्या तोहफा होगा जनता को? जनता का तोहफा होगा कि निजामाबाद के लोग समाजवादी मैं हैं। अगर जनता मुझको निर्दल चुनाव जिताती है तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने में निजामाबाद का जो कैंडिडेट इसरार अगर जीत के गया तो सबसे पहले अखिलेश के पाले में खड़ा होगा। अच्छा, चलिए मैंने आखिरी बोला था, एक और बात बोल देता हूँ सर। एक बात सामने आती है कि जनता पूछ रही है, यदि आप विजयी होते हैं, समाजवादी के 4 बार से विधायक जिन्होंने आधा आधा काम कहीं कहीं छोड़ा है, खुद हमारे यहाँ नंदाओं से लेकर नंदाओं मोड़ से लेकर नंदाओं तक का रास्ता है, और लाहिड़ी में हम गए, वहाँ पे काफ़ी रोड को लेकर जनता ने ये पूछा है कि क्या इसरार साहब हमारी बात या हमारी आवाज़ उठा सकते हैं, जीतने के बाद हमारा काम पूरा कर सकते हैं? राजनीति में 3 मुद्दे हैं मेरे पास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क। जी, ये प्राथमिकता होगी मेरी। जी इसरार साहब, देखिए आप ऐसा ना पलटिए, क्योंकि आपने 3 से 4 इंटरव्यू हमारे चैनल पे दिया है, हमने एक एक नोट किया कि आपने क्या क्या बोला है। 5 साल बाद फिर इसी ऑफिस में हम आएंगे आपसे कि क्या क्या पूरा। ऑफिस पे नहीं कहे, हम आपके घर आ जाएंगे, पूछ लीजिएगा। मैंने कहा राजनीति का जो पहला पैमाना होता है ना, 3 चीज़ पे ध्यान दे दिया जाए तो फिर किसी चीज़ का, किसी विधायक का विरोध नहीं रहेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोड। मिर्ज़ापुर ब्लॉक में जो हॉस्पिटल है, अभी भी देख लीजिए, एक कल मरीज आया, एम्बुलेंस लेके आती है 108, वहाँ पर एंट्री करती है और वहाँ कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है कि वो रिफ़र करे कि वो आजमगढ़ जाए, और वो बेचारा वहीं तड़प के मर गया। तो ये सब की ध्यान देना है। और हमारे विधानसभा में कम से कम 100 बेड का हॉस्पिटल चाहिए कि जिससे कोई ज़्यादा मसला आ जाए, लोगों को इलाज के दूर आजमगढ़ ना जाना पड़े, लोकल में ही हो जाए। शिक्षा पे ध्यान देना है, हमारे यहाँ बालिका इंटर कॉलेज नहीं है, ये सब है, डिग्री कॉलेज नहीं है, ये सब लाना है। अगर हम हुए तो ये सब हम दे देंगे, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो रास्ते वगैरह की बात है, रास्ता वगैरह एक एक गांव मेरा देखा हुआ है, मैं सब रास्ते से वाकिफ़ हूँ, अधूरे कामों से वाकिफ़ हूँ, और मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह उसको पूरा किया जाएगा। तो आखिर में जाते जाते आप हमारे चैनल के माध्यम से आपकी अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे? निज़ामाबाद की जनता, निज़ामाबाद की जनता से मैं यही अपील करूँगा, और निज़ामाबाद की जनता खुद अपील कर चुकी है कि जितने लोग प्रत्याशी हैं उसमें कोई नेतागिरी का ऐसा गुण नहीं है कि जो लोगों को एक साथ समेट के लेके जा सके, क्योंकि वर्तमान विधायक से लोग खिन्न हो चुके हैं। ये भी आप भी टहल रहे हैं, आप भी पता लगे। और मैं उनको हमेशा कहा हूँ, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनके वालिद की तरफ से मानता हूँ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। मुझे भी ये तकलीफ होती है लोग उनके बारे में कुछ बोलते हैं तो, लेकिन मैं क्या करूँ, जिस पड़ाव पे वो खड़े हैं 87 साल की उम्र में, इसका नतीजा है कि उनको लोग जवाब दे रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आप इस उम्र में क्यों लड़ रहे हैं। तो मुझे भी तकलीफ होती है, बुजुर्ग आदमी हैं, उनको कुछ कोई कहता है तो। और आज भी अभी वक्त है अपने आप को हीरो साबित करने का। आलम साहब को आज भी ये दिखाना चाहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मैं कुर्बानी दे सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ अगर उनकी कुर्बानी जो है जाया नहीं जाएगी, वह आजमगढ़ के हीरो बन के रहेंगे। अगर ये कह दें कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ऐसे में क्या आपको हरा के वो अपना बाकी का काम पूरा करके ऐसे भी तो हीरो बन सकते हैं? वो तो इंशाल्लाह वो नौबत नहीं आएगी। ये नहीं हो सकता, वो तो नहीं होगा इंशाल्लाह, वो नौबत नहीं आएगी। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया बातें करने के लिए। इसरार साहब से हमारी बातचीत यहीं पे ख़त्म होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी देखने के लिए ज़िया न्यूज़।